इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आपको कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। तो बच्चों, अभी तक हमने पाठ नंबर 3 तक हिंदी में पूरा कर दिया है। एक्सरसाइज भी हो गई है, चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पाठ नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और मेरे भारतवर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब ही बहुत ही अच्छी तरह से हैं। अब पाठ की ओर आगे बढ़ते हुए पाठ नंबर 4, इसका नाम है दवा का कमाल, मतलब दवा का जादू क्या होता है, ये चीज़ इस पाठ में बताई गई है बच्चों। लेकिन ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी, रीड करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं शब्दार्थ आपको वर्कशीट में दूँगी। वो शब्दार्थ आपको अच्छी अच्छी खूब सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना, पढ़ना और समझना है। तो पाठ नंबर 4 दवा का कमाल। सबसे पहले तो हम लोग पाठ परिचय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पाठ परिचय का, अब मैंने ये तो बोल दिया पाठ परिचय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये होता होगा पाठ परिचय का अर्थ क्या होता है? मैम क्यों बार बार यही चीज़ कहती है पाठ परिचय की ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो बच्चों, पाठ परिचय का अर्थ यह होता है कि कुछ वाक्यों में हम पाठ का पूरा सारांश समझ लें, मतलब कि पाठ में क्या कहा गया है उससे हमें कुछ वाक्यों से अवगत करवाया जा रहा है, उसी को कहा जाता है पाठ परिचय। जो कुछ चंद वाक्य होते हैं, यानी कि 3, 4 वाक्य, 5 वाक्य, जितने में कि पूरे पाठ का समावेश हो जाता है। तो पाठ परिचय हर एक बच्चों का ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। तेनालीराम अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का झट से समाधान कर देते थे। इस पाठ में तेनालीराम है जो कि बहुत ही चतुर, यानी कि बहुत ही बुद्धिशाली हैं, और वह अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से किसी की भी समस्या का, मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का हल निकाल देते थे, मतलब उसका समाधान कर देते थे। अपनी बुद्धि से उन्होंने पड़ोसी के साथ धनीराम का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से, मतलब कि उनके अंदर जो टैलेंट था वो जो बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत ही चतुर थे, इसकी वजह से उन्होंने उनके पड़ोस में जो रहने वाले धनीराम थे, पड़ोस में यानी कि उनके घर के बगल में रहने वाले जो धनीराम नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे उनके पड़ोसी का झगड़ा हमेशा के लिए, यानी कि लाइफ टाइम के लिए समाप्त करवा दिए, यानी कि खत्म करवा दिए। अब बच्चों, हम पाठ रीड करने जा रहे हैं, मतलब कि पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें जो लाल रंग की स्याही से कुछ शब्द लिखे हुए हैं वह शब्दार्थ के शब्द हैं। वह शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं, और भी अनेकों अर्थ होते हैं, एक अर्थ या अनेक अर्थ होते हैं। उसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा और आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में। तेनालीराम रोज सुबह अपने घर पर लोगों से मिलते थे। कई लोग उनसे अपना दुख कहते थे। तेनालीराम नाम के जो एक व्यक्ति थे वह रोज सुबह अपने घर पर कई लोगों से मिलते थे, और कई लोग अपना दुख, यानी कि अपनी समस्या, अपनी व्यथा उनसे कहते थे। तेनालीराम अपनी बुद्धि से सबकी परेशानी दूर कर देते थे, और तेनालीराम अपनी बुद्धि से, यानी कि उनके अंदर इतनी बुद्धि थी, वो इतने चतुर थे कि उस चतुराई से वो सबकी परेशानी, यानी कि सबकी समस्या दूर कर देते थे। जिसको जो भी प्रॉब्लम रहती थी वो दूर कर देते थे।
वो लोगों को बढ़िया उपाय बताते थे। वो लोगों को बढ़िया उपाय बताते थे, मतलब वो समस्या कैसे दूर की जाए, वह समस्या कैसे हल की जाए, उसका बहुत ही अच्छा उपाय बताते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। अब एक दिन की बात ऐसी होती है कि एक व्यक्ति उनके पास आता है। उसका नाम धनीराम था और उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति की तेनालीराम के पास आता है, उस व्यक्ति का नाम धनीराम रहता है। वह बहुत दुखी लगता था और वह अपने शक्ल से और अपने हाव भाव से वो व्यक्ति बहुत ही दुखी लग रहा था, मतलब कि बहुत ही परेशान हो ऐसा लग रहा था। तेनालीराम ने उससे पूछा। अब तेनालीराम ने उससे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, पूछा। अब क्या पूछा ये सुनिए बच्चों। इतने परेशान क्यों हो भाई? आप इतने परेशान क्यों हो भाई? ऐसा प्रश्न तेनालीराम ने किससे पूछा बच्चों? जी हाँ, धनीराम से पूछा। अब आगे क्या होता है सुनिए बच्चों। धनीराम ने कहा, क्या बताऊं तेनालीराम जी, मेरी हालत बहुत खराब है। अब धनीराम से जब वो पूछता है, धनीराम कहता है कि बच्चों, धनीराम कहता है कि तेनालीराम जी रिस्पेक्ट करता है। देखिए बच्चों, यहाँ कितने रिस्पेक्ट से वो नाम ले रहा है तेनालीराम का। तेनालीराम से कहता है कि तेनालीराम जी, मैं क्या बताऊं, मेरी हालत बहुत खराब है, मतलब कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पड़ोसी बहुत झगड़ालू है। मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत झगड़ालू है। अब देखिए बच्चों, पड़ोसी का अर्थ होता है घर के पास रहने वाला, घर के बगल रहने वाला। बहुत झगड़ालू है। झगड़ालू का अर्थ यह होता है कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो तेनालीराम कहता है कि मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत ही झगड़ालू है, मुझसे बात बात पर लड़ाई झगड़े करता है। वह छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगता है और वो छोटी छोटी एक एक नन्ही नन्ही बात पर मुझसे झगड़ा करने लगता है, मुझसे लड़ाई करने लगता है। जब बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता, और जब वह बोलना शुरू करता है, लड़ाई करना शुरू करता है, तो वह चुप ही नहीं होता है। मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ और मैं उससे बहुत ही तंग आ चुका हूँ। तंग यानी कि मैं उससे बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते? तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते? तेनालीराम ने फिर से प्रश्न किया बच्चों कि धनीराम, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते? तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? धनीराम ने जवाब दिया, जी गुस्सा तो आ ही जाता है। धनीराम ने प्रश्न का उत्तर दिया कि जी तेनालीराम जी, गुस्सा तो मुझे भी आ ही जाता है, स्वाभाविक है, इंसान जो हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि चुप रहूंगा, लेकिन रहा नहीं जाता। मैं हमेशा सोचता, देखिए बच्चों, हमेशा यानी कि सदा, हमेशा यानी कि सदा, मतलब कि रोज हर पल मैं ये सोचता हूँ कि चुप रहूंगा, लेकिन मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अब बच्चों, यहाँ तक हमने आपको ये पाठ रीड किया है, एक्सप्लेन किया है। ये पाठ आपको अच्छे से पढ़ना और समझना है यहाँ तक, और आगे भी रीड करने की